नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अपन जो हिंदी की व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं और जो आज जो अपना टॉपिक है वो है समास। तो आज अपन समास के बारे में पढ़ेंगे। समास दोस्तों, समास की क्या परिभाषाएं हैं, इसके कितने भेद हैं और उन भेदों की परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, पहले उनके बारे में जानते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ वो होता है सोटा रूप। सोटा रूप। समास की क्या परिभाषा है? परिभाषा यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग, दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग या मेल, को समास कहते हैं। समास कहते हैं यानी कि जबकि शब्दों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर यानी कि जबकि शब्दों के बीच प्रयुक्त विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों का लोप हो जाने पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है, उस मेल को समास कहते हैं। उस मेल को समास कहते हैं। क्या परिभाषा है कि दोस्तों की दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग को समास कहते हैं। यानी कि जबकि दो शब्दों के बीच जो प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह या प्रत्यय होते हैं उनके लोप हो जाने से दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है उस रूप को समास कहते हैं। समास के कितने भेद होते हैं उनके बारे में और उन भेदों की परिभाषा के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। समास के 6 भेद माने गए। समास के कितने भेद माने गए? 6 भेद। समास के 6 भेद। कौन कौन से है दोस्तों? पहला है अव्ययी भाव समास। दूसरा है वो है तत्पुरुष समास। तीसरा भेद है वो है कर्मधारय समास। चौथा भेद है वो है द्विगु समास। पांचवा भेद है वो है द्वंद्व समास। और छठा भेद है वो है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, समास के ये जो 6 भेद है वो इस प्रकार है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है वो है बहुव्रीहि समास। तो अपन आगे इसकी परिभाषा के बारे में और इनसे रिलेटेड जो उदाहरण आते हैं कि पद, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला जो समास था वो था
अव्ययी भाव समास। पहला समास था वो था अव्ययी भाव समास। समास इसकी क्या परिभाषा है दोस्तों कि भाई जिस समास में पहला पद, इस समास में क्या होता है, जिस समास में पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद, पहला पद अव्यय तथा दूसरे पद में संज्ञा हो, दूसरे पद में संज्ञा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, समास कहते हैं। इसके क्या उदाहरण है, इसके जो पद के वो है जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन तो ये हो गया दिन दिन, प्रतिदिन दिन दिन। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष तो है क्या वर्ष वर्ष। ऐसे भी और प्रत्येक है तो एक एक ऐसे कई भी शब्द इनके आते हैं। तो दोस्तों ये पहला था अपना अव्ययी भाव समास। अभी अपन दूसरा जो है तत्पुरुष समास उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। इस समास की क्या परिभाषा है दोस्तों, इस समास में क्या होता है कि भाई जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप होता है, पहले पद की विभक्ति, पहले पद की विभक्ति, पहले पद की विभक्ति का लोप होता है, का लोप होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, तथा दूसरा पद प्रधान हो। पहले पद की विभक्ति का लोप हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण क्या है, जैसे हस्त को गत, हस्त को गत यानी हस्तगत, हस्तगत। और स्वर्ग को प्राप्त, जैसे स्वर्ग को प्राप्त यानी स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त। तो दोस्तों ये अपना दूसरा था तत्पुरुष समास। अभी तीसरा समास है वो है कर्मधारय, उनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। तीसरा जो समास है वो है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। इस समास में क्या होता है दोस्तों, इसमें पहले पद में पहला पद विशेषण, इसमें पहला पद विशेषण अथवा उपमान, अथवा उपमान, विशेषण अथवा उपमान। और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय, विशेष्य अथवा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय, यानी इसमें पहला पद विशेषण अथवा उपमान होता है और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, उसे कर्मधारय
समास कहते हैं, समास कहते हैं। दोस्तों इसका क्या उदाहरण है, जैसे नील कमल, नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, नील कमल यानी कि नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। और महाजन, और महाजन यानी कि महान है जो जन, महान है जो जन। तो दोस्तों ये तीसरा था कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण अथवा उपमान और दूसरा पद विशेष्य अथवा उपमेय होता है। और इसके जो अपन जो पद हैं वो ये इस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों जो समास का चौथा भेद है वो है द्विगु समास, द्विगु समास। इसकी क्या परिभाषा है, यानी कि जिस समास में पहला पद, समास में पहला पद संख्यावाचक हो, जिस समास का पहला पद यानी जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। यानी तो वह द्विगु समास कहलाता है, या उसे द्विगु समास कहते हैं, कहलाता है। इसके जो समास विग्रह वो क्या है दोस्तों, जैसे एक लिंग यानी कि एक ही लिंग। और जैसे नवरात्र यानी कि नवरात्रों का समूह, नौ यानी कि नवरात्रों का समूह। तो दोस्तों चौथा भेद था द्विगु समास, जिसकी ये परिभाषा। अभी जो पांचवा भेद है द्वंद्व समास, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पांचवा भेद है वो है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। इसकी क्या परिभाषा है कि भाई जहां दो पद प्रधान होते हैं, जिस समास में दो पद प्रधान, जहां दो पद प्रधान होते हैं तथा उनके बीच के और शब्द का लोप हो जाता है, और बीच के और शब्द का लोप हो, और शब्द का लोप हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ उसे द्वंद्व समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि भाई जहाँ दो पद प्रधान हो तथा उनके बीच के और शब्द का लोप हो तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसके जो उदाहरण है वो क्या है, जैसे इनके जो समास विग्रह है वो है जैसे माता और पिता, माता और पिता। तो इसमें जो और शब्द है उनका लोप हो जाएगा और बन जाएगा माता पिता, माता पिता। और जैसे दिन और रात, जैसे दिन और रात, इसमें और शब्द का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा दिन रात। ऐसे और भी कई शब्द समास विग्रह के हैं, दिन रात। तो दोस्तों पांचवा था द्वंद्व समास। अभी छठा जो अंतिम है वो है बहुव्रीहि समास, तो उसके बारे में अपन करते हैं। छठा भेद है वो है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। इस समास की क्या परिभाषा है कि जहां कोई पद प्रधान नहीं होता, जहां कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता है,
तथा समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर, तथा समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसके क्या समास विग्रह है दोस्तों? जैसे दशानन, यानी कि 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण के 10 सिर है, आनंद यानी होता सिर, रावण। और भी जैसे त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके, यानी कि शिव के 3 आंखों को शिव जी को कहा गया है शिव। और भी जैसे चतुर्भुज, और भी ऐसे कई शब्द इसके समास विग्रह आते हैं। तो दोस्तों ये आज का अपना टॉपिक था, वो समास का था। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमसे जुड़े रहिए, और भी आगे हम नए वीडियो लेकर आएंगे। तो हमारी वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।